स्टार्ट। भारत क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से अति विशाल देश है। स्टॉप। यहाँ विभिन्न राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, किंतु जो भाषा संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांधती है वह है हिंदी। स्टॉप। तभी तो कमलापति त्रिपाठी ने हिंदी को भारतीय संस्कृति की आत्मा कहा है। स्टॉप। निसंदेह विभिन्न कालखंडों के दौरान विदेशी आक्रमणकारियों के यहाँ आने और आकर बस जाने से हिंदी भाषा को समृद्ध होने का अवसर मिला। स्टॉप। हिंदी भाषा के अनगिनत शब्द हिंदी भाषा में ऐसे घुल मिल गए हैं, जैसे वे हिंदी के मूल शब्द हों, किंतु अंग्रेज़ों ने न केवल अपनी भाषा अंग्रेज़ी को वहाँ पूर्णतः स्थापित करने की कोशिश की, बल्कि हिंदी के कलेवर को बिगाड़ने और नष्ट करने का भरपूर प्रयास भी किया। स्टॉपेरा। फलस्वरूप भारत में दिनों दिन अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व बढ़ता चला गया। स्टॉप। धीरे धीरे भारतीयों के दिल दिमाग में यह बात घुसा दी गई कि बिना अंग्रेजी भाषा को आत्मसात किए वे जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, सफलता की बुलंदियों को नहीं छू सकते। स्टॉप। इस प्रकार हिंदी को अपने ही देश में अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। स्टॉप। अंग्रेज़ों की गुलामी के दौरान भारतवासियों ने किसी प्रकार जन जन में बोली जाने वाली अपनी भाषा हिंदी के अस्तित्व को बचा तो लिया, पर वे इस भाषा पर अंग्रेजी के अनावश्यक हस्तक्षेप को रोक पाने में सफल न हो सके, जिसके कारण हिंदी अंग्रेजी की पिछलग्गू भाषा बनकर रह गई। स्टॉपेरा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हिंदी को राजभाषा का सम्मानजनक दर्जा तो मिल गया, मगर यह तब भी राजकाज की भाषा न बन सकी। स्टॉप। शासन तंत्र एवं कार्यालयी क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन काल से चली आ रही अंग्रेजी में कार्य करने की परिपाटी अब भी कायम है, परंतु वर्तमान समय का सच यह भी है कि आज अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा हिंदी और अंग्रेजी के मिलेजुले रूप अर्थात हिंग्लिश का धड़ल्ले से प्रयोग कर रहा है। स्टॉप। पैरा। भारत के एक शहर में दो शिक्षित व्यक्तियों के बीच हुए वार्तालाप का एक उदाहरण प्रस्तुत है। पहला, ऑफिस में आज तुम्हें कौन कौन से वर्क करने हैं? स्टॉप। दूसरा, वर्क तो बहुत है, अगर तुम हेल्प करोगे, तो सारे वर्क जल्दी फिनिश हो जाएंगे। स्टॉप। पहला, आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू, डियर। स्टॉपेरा। यह वार्तालाप मूल रूप से हिंदी भाषा में किया गया है, किंतु दोनों व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक वाक्य में अंग्रेजी के शब्दों जैसे ऑफिस, वर्क, फिनिश इत्यादि का भी प्रयोग किया गया है। स्टॉप। वार्तालाप का अंतिम वाक्य तो पूर्णतः अंग्रेजी में ही कहा गया है। स्टॉप। सामान्य वार्तालाप के लिए प्रयुक्त इस भाषा को ही लोग हिंग्लिश कहते हैं। स्टॉप। हिंग्लिश कोई भाषा नहीं है। स्टॉप। हिंदी भाषा बोलते समय अंग्रेजी के शब्दों एवं वाक्यों के बहुतायत में प्रयोग करने की स्थिति में सामान्य बोलचाल की ऐसी भाषा को हिंग्लिश नाम दिया गया है। स्टॉप। पैरा। प्रयोग की दृष्टि से भाषा के सामान्यतः दो रूप होते हैं, साहित्य सृजन की भाषा एवं सामान्य बोलचाल की भाषा। स्टॉप। साहित्य सृजन की भाषा में व्याकरण के नियमों का पूरा ध्यान रखा जाता है, किंतु सामान्य बोलचाल की भाषा
व्याकरण के नियमों से परे होती है। स्टॉप। सामान्य बोलचाल की भाषा में समाज एवं क्षेत्र का प्रभाव स्पष्ट नजर आता है। स्टॉप। किसी भी भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों का प्रयोग इसका एक अच्छा उदाहरण है। स्टॉप। हिंदी में भी कई भाषाओं के विदेशज शब्दों का प्रयोग बहुतायत में किया जाता है। स्टॉप। ये भाषाएं हैं तुर्की, फारसी, उर्दू, पुर्तगाली, अंग्रेजी इत्यादि। स्टॉप। अंग्रेजी के कुछ संज्ञा शब्दों जैसे स्कूल, कॉलेज, टेबल, रिपोर्ट, स्टेशन, टेलीविज़न, कंप्यूटर इत्यादि को सामान्य रूप में हिंदी में स्वीकार कर लिया गया है। स्टॉप। ऐसा हिंदी भाषा ही नहीं, विश्व की और भी भाषाओं को करना पड़ता है। स्टॉप। पैरा। भारतीयों के अत्यधिक संख्या में ब्रिटेन में होने और सैकड़ों वर्षों तक अंग्रेज़ों के भारत में रहने के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी शब्दकोश में भी हिंदी के कुछ शब्दों जैसे लोटा, लाठी, पूरी, रोटी इत्यादि को शामिल किया गया है। स्टॉप। किसी भाषा में अन्य भाषा के संज्ञा शब्दों का प्रयोग तो सामान्य बात है, किंतु अनावश्यक रूप से विदेशी भाषा के शब्दों का बहुतायत में प्रयोग किए जाने के कारण उस भाषा की गरिमा नष्ट होती है एवं उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। स्टॉप। हिंदी के साथ आजकल यही समस्या है। स्टॉप। पैरा। उपरोक्त बातचीत में फिनिश क्रिया शब्द है। स्टॉप। इसके स्थान पर पूरा होने या खत्म होने जैसे हिंदी के क्रिया सूचक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए था। स्टॉप। इसे वैश्विक प्रभाव के कारण हुई भाषाई विकृति कहा जा सकता है। स्टॉप। पैरा। वैश्वीकरण के इस युग में मानव की एक प्रजाति दूसरी प्रजाति के अत्यधिक निकट आई है, जिससे उनके बीच सभ्यता संस्कृति का आदान प्रदान हुआ है और इस आदान प्रदान की प्रक्रिया में विश्व की भाषाएं भी अछूती नहीं हैं। स्टॉप। अंग्रेज़ों ने भारत में सैकड़ों वर्षों तक शासन किया। स्टॉप। यहाँ अंग्रेज़ी भाषा के शिक्षण की शुरुआत की स्थिति यह है कि अंग्रेज़ी भारत में आज तक राजकाज की भाषा बनी हुई है, इसलिए भारत की सभी भाषाओं में अंग्रेज़ी के शब्दों का अधिकाधिक प्रयोग होता है, किंतु पिछले कुछ वर्षों में हिंदी भाषा में अंग्रेज़ी के वाक्यों का भी बहुतायत में प्रयोग होने लगा है। स्टॉप। साहित्य समाज का दर्पण है। स्टॉप। यदि समाज में सामान्य बोल चाल में ऐसी भाषा का प्रयोग बढ़ा है, तो साहित्य भी भला इससे अछूता कैसे रह सकता था। स्टॉप। आज साहित्यकारों ने भी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। स्टॉप। पैरा। हिंग्लिश के प्रयोग के उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त और भी कई कारण हैं। स्टॉप। पिछले कुछ वर्षों में भारत में व्यावसायिक शिक्षा में प्रगति आई है। स्टॉप। अधिकतर व्यावसायिक पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा में ही उपलब्ध हैं और विद्यार्थियों के अध्ययन का माध्यम अंग्रेजी भाषा ही है। स्टॉप। इस कारण से विद्यार्थी हिंदी में पूर्णतः निपुण नहीं हो पाते, क्योंकि अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त युवा हिंदी में बात करते समय अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करने को बाध्य होते हैं। स्टॉप। हिंदी भारत में आम जन की भाषा है। स्टॉप। इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में समाचार पत्रों एवं टेलीविज़न के कार्यक्रमों में भी ऐसी ही भाषा के उदाहरण मिलते हैं। स्टॉप। इन सब का प्रभाव आम आदमी पर पड़ता है। स्टॉप। पैरा। आज हिंग्लिश का
भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग ढंग से प्रयोग होने लगा है, जिसका अगर सूचना प्रौद्योगिकी, इंटरनेट, चैट, मोबाइल मैसेज तथा हिंदी ब्लॉगिंग के रूप में दिखने लगा है। स्टॉप।